हेलो गाइज, सभी से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र केम सर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये बिटकॉइन जो है बीटीसी, जिसे क्या बोलते हैं बीटीसी, बिटकॉइन जो है बीटीसी क्या है, और दूसरा आपका ईटीएच जिसे बोलते हैं एथेरियम। ये दोनों दो क्रिप्टो करेंसी हैं। इन दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन इनका जनक था और कैसे इनका यूज हम करेंगे फॉरेक्स मार्केट में, क्या इनका यूज है, इसका हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियो में देखो, जब तक आप किसी की पृष्ठभूमि नहीं जानोगे, उत्पत्ति नहीं जानोगे, कहाँ से आया क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं जानोगे, तब तक कैसे बात बनेगी। उसके बाद हम आपको मार्केट से जो और भी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो बेस के लिए, बेस से लेकर चल रहा हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए हम लेकर आए हुए हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, चलिए। बिटकॉइन और एथेरियम, टॉपिक का नाम क्या है? बिटकॉइन और एथेरियम की उत्पत्ति। समझिए आप, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का जनक कौन था? सातोशी नाकामोटो। कौन था? सातोशी नाकामोटो। अब ये कोई पर्सन था या कोई ग्रुप था या कुछ और था? ये नाम जो आया था, ये जब नाम आया था 2008 में आया था, जब पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट से गुजर रही थी। तो उसी समय बिटकॉइन का फाउंडर सातोशी नाकामोटो नाम प्रकाश में आया। ये कौन था? ये भी आज तक क्लियर नहीं, ये व्यक्ति था या समूह था, ये किसी को पता नहीं आज तक। वर्तमान में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 129 अरब डॉलर है अभी भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इनका जो विचार था, इनकी थिंकिंग थी, वो ये थी कि इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसे पूरी को चुनौती दे डाली। इन्होंने एक पेपर रिलीज किया, उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? समझिए इस पूरी बात को। उस पर लिखा हुआ था, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, इन्होंने इस नाम से एक पेपर रिलीज किया। इनका सिंपल सा फंडा ये था, इन्होंने ये कहा कि जो पैसा है, जो मार्जिन है, वो किसी बैंक या सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए, ये आम जनता के हाथों में होनी चाहिए। क्या है अभी, या तो सरकार के पास पैसा रहता है कब्जे में या सब बैंकों के रहता है, लेकिन इन्होंने ये कहा ये पैसा जो है ना तो बैंकों कब्जे में रहे ना ही सरकार कब्जे में, ये आम जनता के हाथों में होना चाहिए। बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बिटकॉइन ये है, ये एक ऐसी एक डिजिटल मुद्रा है। क्या है ये एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल करेंसी है, जो कि एक किसी भी व्यक्ति को बिना बैंक के, बिना मध्यस्थ किसी मिलिट्री के और बिना ही परमिशन के भेज सकता है। बिटकॉइन को हम कहीं भी भेज सकते हैं, केवल इसके लिए एक एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस किसका है, कोई भी जांच नहीं हो सकती। अगर आपने कॉपी किया है तो ठीक है, वरना अगर आपने टाइप किया है तो पक्का आपका बिटकॉइन या डॉलर जो भी है वो आपका लॉस होने वाला है, चला जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसे? ब्लॉक चेन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ये कैसा था? ये बहुत ही क्रांतिकारी मूवमेंट था 2008 का। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि बिटकॉइन क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे की कहानी क्या है? पूरी दुनिया जो भी था, पूरी दुनिया के जुबान पर एक ही सवाल था, क्या हमारी मुद्रा पर हमारा नियंत्रण है? क्या बैंकों के भरोसे जीना विकल्प है? इन सब का जवाब लेकर कौन आया? सातोशी नाकामोटो, जिसने बिटकॉइन की शुरुआत की।
यह कोई संयोग नहीं था। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक, जिसे बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। जिसे क्या बोलते हैं, जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। किसने माइन किया था? सातोशी नाकामोटो ने किया था, जिसकी वर्तमान में 129 अरब डॉलर की संपत्ति है। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, ये रहस्य बना हुआ है कि ये आदमी था, पर्सन था या ग्रुप था, ये था कौन। 2010 के बाद ये नाम प्रकाश से चला गया, आज तक कोई पता नहीं कर पाया। लेकिन इसकी संपत्ति जो है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो 129 अरब की वर्तमान में भी है, लगातार बनी हुई है। इन्होंने एक संदेश छुपाया, एक क्या किया, माइन किया, जिसमें क्या किया, एक पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक जिसे कहते हैं 3 जनवरी 2002 के 9 को दिया था, जिसमें एक मैसेज छिपा हुआ था, हाइड कर रखा था। क्या था? द टाइम्स 30 जनवरी 2 के 9 चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड वेल आउट फॉर बैंक्स। ये अखबार की हेडलाइन थी, जिसमें बताया गया था बैंक दोबारा सरकारी मदद की दहलीज पर खड़े हुए हैं। यह न केवल एक टेक्निक की शुरुआत थी, बल्कि ये बहुत ही गहरे विरोध का प्रतीक था बिटकॉइन। ठीक है, अब सातोशी नाकामोटो के बारे में हल्का सा जानते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये बिल्कुल ही रहस्यमयी था। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये बंदा कौन था, ग्रुप था या पूरा ग्रुप था या सिंगल पर्सन था या कोई कंपनी थी, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। जबकि इसकी प्रॉपर्टी लगातार इन्वेस्ट हो रखी है और उसी से बढ़ रहा है। 50 BTC 50 बिटकॉइन इन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, और वो भी ग्रुप में डाल दिया, जिससे कि पब्लिक इन पर ये आरोप न लगाए कि सातोशी नाकामोटो जो पर्सन था या ग्रुप था, जो भी था, अननोन पर्सन, उसने पहला फायदा लिया। इसलिए इन्होंने पहला फायदा किसको दिया था? ग्रुप को दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातोशी नाकामोटो के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। 2010 के बाद ये बंदा गायब हो गया। ठीक, बिटकॉइन के पहले ब्लॉक की कहानी क्या थी, जिसे क्या बोलते हैं? जेनेसिस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इसकी कहानी क्या है? इसमें क्या, केंद्रीकरण, सत्ता विकेंद्रीकरण के विरुद्ध खड़ी हुई क्रांति की कहानी थी। ठीक है, पहला ब्लॉक का मतलब क्या होता है? इसके पीछे कोई पिछला ब्लॉक नहीं होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, हार्ड कोडेड, इसे क्या किया गया था? हार्ड कोडेड रूप में सॉफ्टवेयर में स्थायी रूप से जोड़ा गया था। इसका जो हैशटैग ये है, पूरा एड्रेस जो ये लिखा हुआ है, ये पूरा एड्रेस ऐसे कॉपी किया जाता है। अगर आपने इसे चाह की टाइप कर दें तो आप पक्का आपका पैसा जाने वाला है। इसलिए जब भी आप TRC20 या ERC20, इनके बारे में भी आगे हम जानकारी देंगे अगली वीडियो में। जब हम किसी को USDT से USDT फॉर्म में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो TRC20 का यूज करें या ERC20 का यूज करें, क्योंकि हम अपने सेविंग अकाउंट में नहीं ले रहे कोई पैसे, कोई भी मार्जिन हमारी, हम सेविंग अकाउंट में नहीं लेना चाहते, हम उसे डॉलर से डॉलर में ही लेना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में ना, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो हम वो डॉलर से डॉलर, हमारे पास कई एक तरीके हैं, TRC20 है, ERC20 है, और भी कई सारे ऐप हैं। वाइनेंस है, वाइनेंस अगर ऐप है, उसमें आप डालोगे तो उसमें 30% का कम क्या टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, हम आप आगे आने वाली वीडियोज में इन सबका सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये? तो संदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, अभी भी जो 3 जनवरी जो है आपका, 3 जनवरी जो है, उसको जेनेसिस ब्लॉक डे के रूप में मनाया जाता है, और लोग आज मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी में 2 है, एक तो है बिटकॉइन, दूसरी है ETH, एथेरियम। इन दोनों की बात करते हैं। पहले हम आपको बिटकॉइन के बारे में बता चुके हैं, अब एथेरियम के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, बिटकॉइन क्या था? केवल मुद्रा के लिए था, जबकि एथेरियम जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म, इसके अंदर ऐप भी बना सकते हैं। पूरे प्लेटफॉर्म का इन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि भाई हम अब एक केवल मुद्रा ही क्यों, हम तो पूरा प्लेटफॉर्म बनवाएंगे। ठीक है, बिटकॉइन ने क्या किया? बिना बैंक के मुद्रा को संभव बनाया। तो एथेरियम ने क्या किया?
पूरे आर्थिक समुदाय को पूरा, जो इन्होंने ये कहा हम ऐप भी बनवा सकते हैं, ऐप स्टोर में जो ऐप बनते हैं वो भी बनवा सकते हैं, एक्सेट्रा सब इन्होंने इथेरियम में ले आए। कौन लेके आया, इसका फाउंडर कौन था? विटालिक बुटेरिन। कौन था? विटालिक बुटेरिन, जिसका जन्म 1994 में हुआ था, रूस का था, ये कनाडा में पला बड़ा था और मैथ और कंप्यूटर में बहुत यूनिक रुचि थी इसकी, बहुत असाधारण प्रतिभा का धनी था, इसीलिए ये लेकर आया क्या? एथेरियम, दूसरी जो मुद्रा है। ठीक है, 2011 में बिटकॉइन मैगजीन की शुरुआत की थी, ठीक है, लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाई, इसलिए दोबारा क्या लेकर आया? यहीं से एथेरियम लेकर आया नई पीढ़ी के लिए, ब्लॉकचेन। 2013 में एथेरियम की इन्होंने सामने ला दिया सबके सामने। एथेरियम और बिटकॉइन में यही अंतर है। क्या अंतर है? एथेरियम जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म है, जबकि बिटकॉइन केवल मुद्रा का ही विकेंद्रीकरण करता है, बिना किसी सोर्स के, मतलब बिना किसी की नज़र में आए हम कितने भी बिटकॉइन बीटीसी को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं और ये भी नहीं पता चले किसने किया है, केवल एड्रेस आता है उसमें। ठीक है, कुछ विशेषताएं जो बिटकॉइन को अलग बनाती हैं। पहला क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक दूसरे से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ, केवल एड्रेस ही पता रहेगा बस, बाकी किसका एड्रेस है कैसे कोई जानकारी नहीं। अगला आता है आपका डी एप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जिसकी जानकारी जो इसकी नॉलेज लेना चाहता है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिटकॉइन है क्या, एथेरियम है क्या। दोनों क्रिप्टो करेंसी हैं, ठीक है। बिटकॉइन की जो कीमत अभी है वो आपका $1,17,000 चल रहा है अभी, USD डॉलर। देखो पेयर होते हैं BTC USD, ये क्या क्रिप्टो करेंसी के दो पेयर है। जब हम आपको बोलते हैं बाई कर लो आप BTC, तो BTC को आप USD फॉर्म में बाई करते हैं। ये तो हो गई बेस करेंसी, ये होगी कोड करेंसी। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। आप रिलैक्स होकर आप सीखिए, आपको जो भी सिखा रहे हैं आप सीखिए, आपके बहुत काम आने वाला है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे ERC-20। ERC का मतलब होता है एथेरियम, ठीक है। एक होता है TRC-20। ERC-20 TRC-20 से ये हो जाएगा कि कोई बंदा USDT भेजना चाहता है या क्रिप्टो करेंसी भेजना चाहता है, INR फॉर्म में नहीं भेजना चाहता, तो वो सीधे USD मतलब डॉलर को डॉलर में सीधे भेज सकता है किसी दूसरे के अकाउंट में, ठीक है। जैसे किसी के पास एक्सएनएस का अकाउंट है, दो बंदे, मेरे पास एक्सएनएस का अकाउंट है, ठीक है, डेमेट अकाउंट या जो भी ट्रेडिंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रिप्टो वैलेट है। एक और बंदा उसके पास भी एक्सएनएस का है या कोई भी अकाउंट है। अब मैं इस बंदे को $1000 $1K का ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं इससे कहूँगा अपना TRC एड्रेस दे दो, तो ये जैसे TRC-20 एड्रेस देगा मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और इस बंदे के अकाउंट में सीधा $1K ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इनमें दोनों में डिफरेंस समझिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सीधा फ़र्क यही है कि बिटकॉइन क्या थी? क्रांतिकारी मुद्रा थी। एथेरियम क्या था? क्रांतिकारी मंच। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि आपके मन में जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में ETH और BTC दो होते हैं। बिटकॉइन क्या है और एथेरियम क्या है, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, कैसे आए और कहाँ आए। BTC जो होती है, BTC हम किसी के भी पास भेज सकते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, केवल इसमें एड्रेस होता है। आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी नहीं होती किसके BTC हैं, कहाँ भेजे गए हैं, ठीक है, किसके द्वारा भेजे गए हैं, केवल एक एड्रेस होता है। ऐसे ही ETH होता है। जबकि इधर क्या है, अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई भी मार्जिन आप भेजोगे तो पूरा बैंक डिटेल वगैरह सब सेक्टर काम हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन BTC ETH इन सब में हम बड़ा अमाउंट इधर उधर कहीं भी भेज सकते हैं, इंडियन बैंक में नहीं, ठीक है। और हमारा कोई भी अस्तित्व भी नहीं आएगा सामने कि किसने ये अमाउंट भेजा है, ठीक है, याद रखिएगा। बिटकॉइन जो है वो, बिटकॉइन कौन लेके आया था? सातोशी नाकामोटो। क्या नाम था इसका? सातोशी नाकामोटो। साले कितना खतरनाक नाम ही है। ये लेकर आए थे, तो ये 2010 के बाद ये गायब हो गए, तब से इनका कोई नाम निशान नहीं मिला। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है 129 अरब वो लगातार
बढ़ रही है। इन्होंने पहला जो माइनिंग के बाद इनका जो इनाम था वो कितना था, मैंने आपको बताया भी था, 50 BTC, मतलब ये बेनिफिट था जो इन्होंने अपने आप ना लेकर ये भी क्या किया था, ये क्या किया था, इन्होंने अनस्पेंडेबल रिवॉर्ड बोल दिया। क्या बोल दिया इसे, अनस्पेंडेबल रिवॉर्ड, जो कि जनता में ही, मतलब जो कि सिस्टम में ही बांट दिया था, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ये बिटकॉइन लेकर आए थे, इसलिए। ठीक है, तो समझ में आया। तो आज हमने आपका 2 क्रिप्टो करेंसीज की बात की, BTC और ETH की, समझ में आया होगा। केवल एज ए इंट्रो के लिए हमने बताया आपको क्या होता है। ठीक, बाकी आगे हम TRC20, ERC20, बैलेट की बात करेंगे, बाइनेंस क्या होता है, ठीक है, कब लिमिट ऑर्डर होना चाहिए, कब मार्केट ऑर्डर से बाई करें, बाई सेल कैसे करें, ठीक, तमाम वीडियो एक्सेट्रा वीडियो लेकर आने वाले हैं। आप अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है। XNS पे भी अपना अकाउंट बना सकता है हमारे अकाउंट लिंक से, XM पर भी अकाउंट बना सकता है। अगर वो हमारे लिंक से अकाउंट बनाता है तो हम उसे अपने VIP चैनल में ऐड कर देंगे और वहाँ से उसे फ्री सिग्नल मिलेगा, और एक्सेट्रा तमाम जो भी प्रॉब्लम होगी उन सब के लिए हम उसे गाइड करेंगे। XM पर आना चाहो XM पर आ जाओ, XNS का भी अकाउंट बना सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास C प्राइम कैपिटल है। क्या है, हमारे पास C प्राइम कैपिटल के बहुत सारे प्लान हैं, आप उन्हें समझिए। किसी को कोई समझना है तो SPC C प्राइम कैपिटल। अगर कोई कोर्स खरीदना चाहता है तो हमारा कोर्स खरीद सकता है, जिसका नाम है एजुकेंडल प्रोग्राम, जिसमें हम आपको एक अकाउंट ओपन करके देंगे। $500 का इसमें अमाउंट रहेगा। आप इससे क्या करेंगे, आप इससे अपना काम करिए, गोल्ड में जिसमें भी करना है करिए। अगर आप 1 साल तक काम करते रहे और आपने अपने अकाउंट से, जो अकाउंट हम ओपन करके देंगे, इससे आपने अगर 5% भी प्रॉफिट बनाया अपने अमाउंट से, तो फिर हम आपको $10K का एक अकाउंट देंगे, और उसमें 30% आपका रहेगा, 70% हमारा रहेगा मार्जिन। ठीक है, ये क्या रहेगा, मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मार्जिन रहेगी कितनी, मार्जिन जो रहेगी 30% आपकी, 70% हमारी रहेगी। लेकिन जो प्रॉफिट बांटेंगे, जो प्रॉफिट आप करेंगे, वो 70% हम आपको प्रॉफिट दे देंगे, 30% हमारे पास। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, एजुकेंडल प्रोग्राम। क्या नाम है इसका, एजुकेंडल प्रोग्राम इसका नाम है, जिसमें हम आपको $500 डाल कर देंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, इसकी हमने फीस जो रखी हुई है वो रखी हुई है 50K रखी हुई है। ठीक है, 50,000 इसकी फीस है, जिसमें आपको 6 महीने तक रात 8 बजे डेली लाइव क्लास मिलेगी। जूम पर मिलती है, उसका अलग ही सिस्टम है, वो पेड क्लास है, वो पेड बैच है, जो कि 50,000 में आप खरीद सकते हैं। उसके लिए एक आपको अकाउंट दिया जाएगा। अकाउंट में आपने अगर 5% का बेनिफिट रहा पूरी ओवरऑल 1 ईयर तक, तो आपको हम 10K का फिर अकाउंट देंगे, अपनी तरफ से $10K का अकाउंट देंगे। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हमें पर्सनल मैसेज कर सकता है। बाकी अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें @CamSir Trading King टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 9557871475 पर हमसे सपोर्ट ले सकता है, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। वैसे तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन जो 0 लेवल से सीखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है ये।